नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक लघु वीडियो लेके। लघु वीडियो का मतलब ये हो गया कि बहुत पहले भी मैं एक छोटे छोटे से जो है 4-4 5-5 मिनट 3-3 मिनट के वीडियो में भेजता था बीच बीच में। दोबारा से उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ लघु वीडियो, और ये कुछ टाइम में जो है कुछ दिनों में जो है ये आपके सामने आता रहेगा। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक अनुभव रहा जो लोगों के साथ मेरा रेखाओं के आधार पे, वो अनुभव आपके साथ मैं शेयर करूंगा। देखिए, भाग्योदय अगर कहा जाए बहुत बड़ा शब्द होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाग्योदय कब होगा। अब जैसे इस व्यक्ति के हाथ पे, ठीक है, ये व्यक्ति का हाथ है, ये बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2008 से जो है लगभग 2007-8 के आसपास से जुड़े हुए हैं। 2007-8 से मैं इनसे हमेशा कहता था कि आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो 5-6 साल अभी रुक जाए, वेट कर लीजिए, मतलब 14 तक अभी वेट कर लीजिए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस उम्र में 56 साल, जिस समय पे ये 14 की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय पे 56 साल की इनकी उम्र थी। थोड़ा और वेट कर लीजिए, आने वाला समय आपका होगा। 2016 में अगर कहा जाए इन्होंने पार्टनरशिप में एक प्लास्टिक की कंपनी डाली, और 2014 से पहले अगर कहा जाए तो एक कंपनी में एक छोटे सी पोस्ट पे ये नौकरी करते थे विदेश में, बाहर देश में। 2016 से इनका भाग्योदय हुआ, और कहीं ना कहीं जो है प्लास्टिक की कंपनी डाली, इन्वेस्टर मिला, उसने पैसा लगाया, इनकी मेहनत और इनका अनुभव। आज की डेट में अगर कहा जाए तो इनका अरबों का कहीं ना कहीं टर्नओवर है, अरबों का कहीं ना कहीं इनका टर्नओवर है। भाग्योदय की हमेशा मैं कहता हूं कि भाग्योदय की कोई उम्र नहीं होती है। कुछ लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए तो 2 साल में हो जाता है, कुछ लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 18 साल में होता है, कुछ का भाग्योदय अगर कहा जाए 30 में, और कुछ का भाग्योदय अगर कहा जाए तो 45 में। अब जैसे इनका भाग्योदय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 56 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनका भाग्योदय अगर कहा जाए तो 70 साल की आयु में हुआ। भाग्योदय अगर कहा जाए तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है। हाथ की रेखाएं अगर कहा जाए तो आपकी अगर हाथ में वो रेखाएं नहीं है कि अरबों खरबों या कईयों करोड़ के मालिक वाला, तो ऐसा भी नहीं है। एक नौकरी अगर कहा जाए 24 साल में किसी का भाग्योदय हुआ, ठीक है, एक उसको नौकरी मिली, और नौकरी में वो अपना जो है बढ़िया से चलता रहा पूरा जीवन। मेरी बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि भाग्योदय ऐसा नहीं होता है कि अरबोंपति ही केवल बनाए। वो कंडीशन होती है कि व्यक्ति के हाथ में किस टाइप की रेखाएं हैं जो अरबों को दिखाए, या करोड़ों को, या लाखों में, या हजारों को। अगर है अरबों वाली रेखाएं तो वो फिर देखा जाएगा कि भाग्योदय से कितने दिनों के बाद। बहरहाल अब हाथ पे आते हैं सीधे सीधे अपने पॉइंट पे। अब जैसे इनका हाथ अगर देखा जाए, सबसे पहले कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर मैं कहूँ जो थोड़ा सा पढ़ा है और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से जो पढ़ा है, अगर कोई भी ज्योतिषाचार्य सबसे पहले उंगलियों को देखता है, उंगलियों की बनावट क्या है। उंगलियां अगर इनकी का देखा जाए तो गुथी हैं, बहुत अच्छा है। उंगलियों के द्वितीय पर्व बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला पर्व जो होता है ना, ये पर्व अगर कहा जाए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पर्व अंगूठा अगर कहा जाए, जितनी ज़्यादा इस पे रेखाएं होंगी खड़ी खड़ी उतना ही अच्छा है। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कहा जाए उतना ही अच्छा कहलाएगा, और जितना ज़्यादा ये जगह घेरेगा उतना ही व्यक्ति को स्वतंत्र काम ज़्यादा पसंद होगा। जितना जगह घेरेगा, जितना इस जगहों पे जो है कहीं ना कहीं दूरी बनेगी रेखाओं से, उतना ही अच्छा भी कहलाएगा। लेकिन एक रेखा के आधार पे, एक बिंदु के आधार पे कोई बहुत बड़े पद तक नहीं जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी हाथ में ये वाली रेखा है तो मैं तो वहीं पे हूँ आज। ये वाली अब मान ली भाग्य रेखा आपके हाथ में बहुत सीधी सी है। अब भाग्य रेखा अगर सीधी है, लंबी है, तो ऐसा थोड़ा कि आपका करोड़पति या अरबपति, उसको और भी रेखाएं अगर सपोर्ट कर रही हैं तो बहुत बड़ी चीज़ थोड़ा है। करोड़पति या अरबपति बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब जैसे इनके हाथ में अगर कहा जाए 56 साल, कैसे 56 साल का दरमियान अगर कहा जाए इस जगह पे है, ठीक है,
56 साल का दरमियान अगर कहा जाए तो इस जगह पे कहलाएगा कि व्यक्ति की आयु के 56वें वर्ष के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। एक बात, वहीं पे सूर्य पे एक बगल में रेखा होना और एक रेखा का आके मिलना, ये भी 56 साल की आयु में दिखाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं राइजिंग, कहीं ना कहीं सफलता। ठीक है, राहु इस हाथ की जान है, उसके साथ में अगर कहा जाए गुरु इस हाथ की जान है। राहु वो ग्रह है जो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। राहु अगर कहा जाए इस हाथ में, गुरु इस हाथ में अगर कहें तो मुख्य कारक ग्रह कहलाते हैं। और भी अच्छी रेखाएं इनके हाथ में, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे हाथों में मिलती हैं। लेकिन जब रेखा लंबी हो जाए या लंबी लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति भी अगर कहा जाए तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक से, अपने रास्ते ऐसे लोग खुद बनाते हैं। सामान्य उठा गुरु इनको कहीं ना कहीं सफलता में स्थायित्व को दिखाता है। ये लोहे या प्लास्टिक से संबंधित कार्य को दिखाता है। ठीक है, अब जैसे इनके हाथ में जब देखेंगे ना, एक रेखा अद्भुत रेखा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला है कि जब ये रेखा इधर की चली तरफ जाती है तो व्यक्ति को संघर्ष भी कराती है। संघर्ष कराएगी, कर्जा दे देगी, उसके बाद पैसा ऐसे लोगों का बड़ा अटकता है, कई चीज़ों को ये दिखाती है। लेकिन इनके में अगर कहा जाए तो बैलेंस हो रहा है। एक रेखा और आ गई, ये रेखा गड़बड़ लेकिन ये रेखा अच्छी, ये बैलेंस को दिखाती है। दूसरी बात, अब गुरु की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी रेखाएं आपको दिख रही होंगी, ये उसके ऊपर अगर कहा जाए बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस, अपने आप में अद्भुत रेखा है। अब ये व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक अगर कहा जाए तो संघर्ष, देखिए थोड़ा मोड़ा तो हर व्यक्ति संघर्ष करता है। अगर ये कोई कहे कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी रेखाएं हैं, और उसके बाद भी आपको, तो भाई सामान्य सी बात है, 100 साल का जीवन है, बीच बीच में थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन आता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी जरूर मैं कहूँगा कि अगर रेखाएं अच्छी हैं तो फ्लक्चुएशन वो कम होगा, और कम समय में जो है वो फ्लक्चुएशन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। जिन लोगों के हाथ में ये हिस्सा अच्छा होता है, भले राहु का क्षेत्र दबा है या कटा पिटा या कुछ ऐसी रेखाएं या कुछ ऐसे सिंबल हैं जो इसको, राहु को दूषित कर रहे हों, और गुरु आपका अच्छा है तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। गुरु ये एक बैलेंसिंग पावर को बढ़ाएगा। वहीं राहु आपका बहुत अच्छा है, गुरु अगर कहा जाए तो खराब है, मान लीजिए उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये तो बढ़ाएगा और गिराएगा, और जब गिराएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा उठने में। गुरु अच्छा है, राहु खराब है तो एक बार बैलेंस कर लेगा। लेकिन राहु अगर खराब है, राहु अगर अच्छा है, गुरु खराब है, तो ये कहा जाएगा उठाएगा फिर गिराएगा, और गिराएगा तो ज़मीन पे गिरा देगा। अब गुरु की अगर कहा जाए भाग्य उदय का समय गुरु का 27-28 साल की आयु में, अगर जिन लोगों का भी गुरु अच्छा है, बलिष्ठ है, 27-28 साल की आयु में कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। 27-28 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, अगर आपके हाथ में संकेत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं 27-28 साल की आयु में अन्य ग्रह या अन्य रेखाएं वो संकेत नहीं दे रही है जिसका आपको जो है कहते नहीं बड़े स्तर तक पहुंचना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा करके जो है निकल जाएगा। अब दोबारा अगर कहा 27 दूना 54 साल की आयु में इनका कहीं ना कहीं भाग्योदय हुआ अन्य रेखाओं के कारण, जो चीज़ों को बढ़ाएगा, जो चीज़ों को उठाएगा। ठीक है, एक बात, कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ इनके हाथ में जो अद्भुत हैं। अब जैसे ये रेखा सीधे चली गई, बहुत सारे हाथों में मिलती है, अच्छी रेखा है ये। अगर रेखा अन्य रेखाओं का सपोर्ट मिल रहा है तो व्यक्ति बढ़ता भी है। एक रेखा आप देख रहे होंगे कि ये इससे आ गई, देखिए रेखा अच्छी भी है और शरीर के लिए खराब भी है। यहाँ से अगर 2-3 रेखाएं बहुत भारी भारी सी जो है जैसे निकल रही हैं, उसके साथ में ये रेखा है तो हार्ट की प्रॉब्लम देता है, हार्ट से संबंधित समस्याओं को इंगित करता है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये रेखा सीधी है, जीवन में संघर्ष किया। रेखा नीचे तो 2 फाड़ में केतु के क्षेत्र में शुरुआती दौर में जीवन में संघर्ष, उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे सफलता। ये रेखा भी संघर्ष को दिखाती है। ठीक है, मैंने आपको आसान तरीके से इस हाथ में
कौन कौन सी चीज़ें हैं और कम समय में, क्योंकि अगर मैं खींचने लग जाऊंगा या पूरा हाथ बताने लग जाऊंगा तो 20-25 मिनट लग जाएगा। कम समय में एक लघु वीडियो है, चीज़ों को आपको बताया, इसको अनुभव करिएगा। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।